देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABB न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त संजय शर्मा। आज हम बात करते हैं कल के जल भराव को लेकर के। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही थी, लेकिन स्थिति ये थी कि जगह जगह जाम था, पूरा शहर जलमग्न हो रहा था। कोई सी कॉलोनी, कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ जल भराव ना हो, जबकि नगर निगम के जो अथक प्रयासों के दावे थे वो एक प्रकार से खोखले साबित हो रहे थे। नगर निगम का दावा स्वच्छता का और सुंदरता का दावा शहर का जो है वो बारिश में जो उसकी पोल खोल कर रख दी है। तो आज इसी क्रम को लेकर हम बात करने आए हैं। हमारी मौजूदगी है पटेल नगर सेकंड में पंकज शर्मा जी से। पंकज शर्मा जी जो महानगर महासचिव हैं बसपा के, तो आज बात करते हैं उनसे। तो आज बात करने के लिए, इसी जल भराव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंकज शर्मा जी जो बसपा के महानगर महासचिव हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार नमस्कार। ये एक बार बताइए, कल पूरा शहर जाम था और जल भराव के कारण जगह जगह जाम था और बहुत बड़ा त्यौहार था, बहनों का बहुत बड़ा त्यौहार था, रक्षाबंधन का त्यौहार जिसे बड़े उत्सव मनाते हैं। मैंने सुना पटेल नगर भी, तुम्हारे विजयनगर में भी और तुम्हारे स्वास्थ्य नगर में भी जल भराव था। लोगों ने शोभा में बैठकर, ऊंचाई पर बैठ करके जो है रक्षाबंधन मनाई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे तो लगता है कि कल रक्षाबंधन नहीं था, कल रिक्शाबंधन था। रिक्शाबंधन मतलब बहनों को अपने अपने भाइयों के घरों पे रिक्शा पे जाना पड़ा। बहुत सारी बहनों को तो रिक्शा भी नहीं मिल पाई। तो रक्षाबंधन नहीं, ये रिक्शाबंधन था। और शहर के हालात सब ने देखे, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने देखे, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो। मेरा एक सवाल है, जबकि अथक प्रयास है इनके, रात दिन लगी हुई है टीमें नगर निगम की, जो दावा करते हैं कि स्वच्छता का, सुंदरता का, कि स्वच्छ गाजियाबाद और स्वस्थ गाजियाबाद, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, निगम अपना पक्ष मजबूती से रखेगा कि निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे तो ये जानना है ना, ये सर्टिफिकेट, ये निगम अच्छे काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट आएंगे तभी तो माना जाएगा। जब हर चौथे दिन बारिश होती है और पूरे शहर की पोल खुल के रह जाती है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि निगम बहुत अच्छे अथक प्रयास कर रहा है? अथक प्रयासों का क्या मतलब होता है? अथक प्रयासों का मतलब होता है अथक उसके अच्छे रिजल्ट। मुझे आप बताइए, कौन सी गली ऐसी है, कौन सा शहर ऐसा है, कौन सा नाला ऐसा है जो ओवरफ्लो करके लोगों के घरों में पानी न जा रहा हो? पंकज जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इस बरसात ने पोल खोल कर रख दी है? बरसात ने पोल इसलिए खोल कर रख दी है क्योंकि आपकी तैयारियां होती नहीं है। नगर निगम की तरफ से एक जवाब आता है कि इस बार बरसात असीमित बरसात हो गई। इसका मतलब आपको पता है असीमित बरसात हो गई। दूसरा जवाब आता है कि नगर निगम के नाले ओवरलोडेड हैं। तो इसका मतलब आपको ये भी मालूम है कि नाले ओवरलोडेड हैं, तो फिर नालों का निर्माण क्यों नहीं होगा? भाई, आपको कारण पता है तो जल भराव हो क्यों रहा है? नहीं, बरसात से पहले तो नाले की सफाई कराई जाती है, नगर निगम द्वारा कराते हैं, और जो सड़कों की मरम्मत कराई जाती है, उस बावजूद इसके तो ये स्थिति को मिलती है। तो फिर नगर निगम बीच बीच में क्यों ऐसी सूचना डालता है कि अगर नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से नालों की सफाई हो रही है और हमने छोटे नाले 25 नाले 50 नालों के टेंडर निरस्त कर दिए हैं? और अगर आप भी पत्रकार हैं, इस शहर में सभी लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी सूचनाओं को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। एक मेरी बात सुनिए, 100 पार्षद है, अगर अच्छे नाले, कितने नाले हैं, अगर नालों की अच्छे से गंभीर तरीके से सफाई हो रही होती तो सारे नालों की सफाई का सब कुछ कार्यक्रम जो भी हो रहा है वो सब सोशल मीडिया पे दिखाई देता। इसमें कुछ जिम्मेवार जनता भी तो, जो पॉलिथीन डालती है, कूड़ा डालती है नालों में, उसमें ये बहुत अच्छा हमने सवाल किया। देखिए, कूड़ा डालना नाले के अंदर क्यों? नाली के अंदर कहीं पर भी अगर आप कूड़ा डालते हैं तो ये वाकई में अन्याय है, ये गलत काम है। हमारे लोगों को सभी मैं जनता से अपील करूंगा कि ये शहर आपका है, ये निगम आपका है, यहाँ पर जो आप करेंगे आप ही को झेलना पड़ेगा। तो ये तो मैं इसके पैरवी नहीं करता, लेकिन आप इस कारण से छुप नहीं सकते। नालों में जब आप पन्नियाँ डलती हैं तो पन्नी आती कहाँ से है? पन्नी पे तो बैन है, पॉलिथीन पे तो बैन है ना, तो उसको बंद कराने का काम किसका है? नगर निगम का। चलिए, कोई बात नहीं, अभियान चलाती रहती है, पॉलिथीन बंद करने का अभियान चलाती रहती है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे बिकती है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि वो जो अभियान चलाए जाते हैं वो एक तरीके से सिंबॉलिकली चलाए जाते हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है शासन स्तर पे पूछा जाता होगा, 1 महीने में कितने आपने पन्नी हटाने के अभियान चलाए, 1 महीने में आपने अतिक्रमण के कितने अभियान चलाए, 1 महीने में आपने नाला सफाई का कितने। ये एक अभियान बना दी गया। लेकिन मैं दूसरा पक्ष बताना चाहता हूं। नालों में बोलते हैं कि पन्नियां डलती हैं, नगर निगम आयुक्त के घर के बाहर पन्नियां जमा होती हैं क्या, जो उनके घर में पानी आ गया? कूड़ा भी तो पड़ता है, कूड़ा भी डालते लोगों। सुन लीजिए ना, आरटीसी तो कमर्शियल सेंटर है ना। नगर निगम के आयुक्त के घर में पानी कैसे घुस गया? नगर निगम के कार्यालय में पानी कैसे घुस गया?
बैंकों के बेसमेंट में पानी कैसे घुस गया, तो वहां पर क्या पन्नियां डालते हैं वो लोग? नहीं, पन्नी नहीं डालते हैं, फिर उसमें आप बोलते हैं थोड़ी बहुत कमी तो रही होगी। वो फ्लोटिंग कूड़ा होता है। फ्लोटिंग कूड़े का एक नेचर होता है, जैसे आप फ्लोटिंग कूड़ा एक नाले में चला गया तो वो बह जाता है, वो बहता है तो निकलता भी है, उसके कारण पानी नहीं भरता। फ्लोटिंग कूड़े से पानी कब भरेगा? जब फ्लोटिंग कूड़ा एक जगह पानी में जाके पड़ा रहेगा, उसके अंदर पानी वो सोखता रहेगा, उसमें भारी हो जाएगा। जब वो भारी हो जाएगा तो वो नाले के अंदर बैठ जाएगा। जब वो नाले के अंदर बैठ जाएगा फिर वो आपके नाले को डिस्टर्ब करेगा। कल अधिकांश जगह पे जो जल भरा हुआ वो नालों के ओवरफ्लो होने के कारण भरा। नालों में कोई अवरोध नहीं थे। मतलब आपका शहर का जितना पानी बाहर आ रहा है, बारिश जितनी हो रही है, आपके नाले उस कैपेसिटी के बचे नहीं है, आपके नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं। इसका ठेका किसके सिर बोलना चाहते हैं आप? देखिए, ये जिम्मेदारी सबकी है। मैं प्राइवेट नाला बनाने की मेरी औकात नहीं है। कोई राजनीतिक दल प्राइवेट नाला नहीं बना सकता इस शहर के अंदर। काम कौन करेगा? नगर निगम करेगा। वहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में चुनने के बाद में पार्षद गए हुए हैं ना, पार्षदों की सुनवाई कहाँ हो रही है? नहीं, तो इसका मतलब ये आप एकदम तारीफ भी कर रहे हैं नगर निगम को, ठीक है? मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर जनता की मजबूरी बता रहा हूँ। अगर जनता के हाथ में हो जाए, जितना टैक्स जनता दे रही है, अगर वो पैसा अगर कोई संस्था बना के जनता को काम करने को दे दिया जाए, इनसे बेहतर काम करके दिखा देगा। ऐसे क्या बात हो गई 40 सालों में आप जल भराव नहीं रोक पा रहे? एक ही नाला, कितने नाले आपके पास? 1000 नाले, 2000, 10,000 नाले हैं क्या? कितने पैसे का नाला बनेगा? 1 करोड़ का बनेगा, 2 करोड़ का बनेगा, 4 करोड़ का बनेगा? सड़कें कैसे बन जाती हैं? सड़कों का हम तो PWD का बनाने का। अरे कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप? PWD का क्षेत्र की अलग सड़कें हैं, नगर निगम के अंतर्गत जो आती हैं सड़क के अलग हैं, वार्डों में सड़क बनती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता केवल सड़क भर रह गई है। आपकी प्राथमिकता केवल ऐसे काम रह गए हैं जो आसानी से रातों भर में, मिनटों में खत्म हो जाते हैं। आपकी प्राथमिकता जल भराव समाप्त करना क्यों नहीं है? बताइए, शहर के अंदर प्रयास तो कर रही है, अथक प्रयास तो कर रही है, बताइए ना, अथक प्रयास भी कर रही है। बताइए कितने नाले शहर के अंदर बनाए हैं? बताइए कितने नालों पे समय समय पर नगर निगम नालों की सफाई कराता है, अपने कर्मचारी छोड़ता है, देखें जो सीवर भर जाते हैं उनकी सफाई करवाता है। किस नालों की सफाई की बात कर रहे हैं? किस नालों की सफाई की बात कर रहे हैं? वो नाले जो केवल 5 मिनट की बारिश में ओवरफ्लो हो जाते हैं। नालों की कैपेसिटी, नालों को बनाने की आवश्यकता है, नालों को बड़ा करने की आवश्यकता है। जो नाले ऑलरेडी बने हुए हैं उनको, उनका विस्तार किया गया, उनको बड़ा किया गया है। यस, मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ। ये तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, नगर निगम खुद बोल रहा है। अभी एक वो हुआ जिसमें मर्सिडीज वाले ने 5 लाख रुपए का नोटिस दिया था भाई ने। उसको जवाब क्या दिया गया? उसको जवाब ये दिया गया कि हमारे जनसंख्या बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे नालों पे दबाव आ गया है। जब तुम्हें ये भी मालूम है कि नालों पे दबाव आ गया है, तो नाले बनाएगा कौन बनाएगा? नाले बनाने की जगह भी तो नहीं है। बहुत जगह है, आप उसी नाले का विस्तार कर सकते हैं। आपके पास, आप कौन है? आप इंजीनियर है भाई, आपके पास अभियांत्रिक लोग हैं आप, और ऐसे लोग हैं जो पूरे यूपी के अंदर अलग अलग जनपदों में बहुत बेहतरीन काम करके आए हैं। उनको फ्रीडम तो दो, उन्हें काम करने तो दो। लेकिन सारा ठीक है, नगर निगम पे क्यों फोड़ा जाता? अभी टैक्स के टैक्स बढ़ा दिया नगर निगम ने, हाउस टैक्स बढ़ा दिया। आप बता दीजिए, अगर अन्याय नहीं है तो बता दीजिए मुझे आप। भाई वापस तो ले लिया वो? कहाँ, किसने वापस ले लिया? अगर वापस ले लिया होता तो वो स्थगित है। पहली बात तो वो स्थगित है, वो वापस लेने का निर्णय बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, तो उसका विरोध तो भाजपा के पार्षद खुद विरोध करके, धरना करके मिनट्स मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे देते? 2 मिनट का काम था वो तो। इसका मतलब कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अभी मैं आपको एक नई जानकारी देता हूँ। अभी 5 दिन पहले नगर निगम ने जो 20% टैक्स की छूट दे रखी थी, वो घटा के अचानक 10% कर दी। और बिल कौन से जा रहे हैं? बिल जा रहे हैं बढ़ी हुई दरों के। फिर वो दबाव पड़ा तो दोबारा 20% कर दिया। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर सोचेगा यार कि ये होने वाला नहीं है, 20% पे हम जमा ही कर देते हैं, तो टैक्स तो छोड़ दीजिए। टैक्स तो ये मिली भगत है सबकी, टैक्स तो नहीं घटने वाला, नहीं घटने देंगे ये। अच्छा, सरकारी स्कूल बंद करने की चर्चाएं हैं जिसमें पेरेंट एसोसिएशन भी बहुत प्रदर्शन कर रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो एक सवाल आप ही से पूछता हूँ, जो बच्चा 500 मीटर दूर स्कूल में नहीं जा पा रहा, भाई स्कूल क्यों बंद किए गए? बच्चे कम आ रहे हैं। तो जो बच्चा 500 मीटर दूर स्कूल में नहीं आ पा रहा, वो 3 किलोमीटर दूर स्कूल में कैसे जाएगा? जो सही बंद कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। आप पढ़ाने के लिए, आप व्यापारी थोड़ी हैं। इंफ्रा आपका बना हुआ है, स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल है, क्या चाहिए? बच्चे चाहिए। बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। उनके परिवार से जो उधर का स्टाफ है, भाई आप उनको, टीचर को कहाँ लगाते हो? जनगणना में चले जाओ, BLO बन जाओ, वोट गिनवाने चले जाओ,
चुनाव में ड्यूटी लगा दो, इस काम में ड्यूटी नहीं लगा सकते कि वो अपने क्षेत्र में उनका एक दायरा फिक्स कर दिया जाए कि आप जाइए, परिवारों से बात कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए कि भाई साहब आपके बराबर में स्कूल है और आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए। देखिए, कल आपकी शिकायत थी कि आपकी सिस्टर आई थी और वो उनको रिक्शा भी नहीं मिली थी और वो जल भराव में थी, आपने जल भराव में राखी बनवाई है, आपने वीडियो भी बनाई है, तो इसकी शिकायत आपने निगम पार्षद से नहीं की? नहीं, निगम पार्षद को तो खुद देखना चाहिए भाई। जो 100 चुने हुए पार्षद हैं, वो अगर आप कंप्लेंट करके कहीं जा रहे हैं, फिर तो नगर निगम ने बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, जन सुनवाई ऐप दे रखा है, 311 दे रखा है, मंगलवार को संभव कार्यक्रम होता है। केवल कंप्लेंट करने से अगर काम होने हैं तो नगर निगम के दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। अगर चुने हुए पार्षद या चुने हुए जनप्रतिनिधि जो होते हैं, उनको संवेदना, उनको अपने क्षेत्र में निगाह रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि इस मेरे बिना मांगे इस क्षेत्र में, इस गली में, इस जगह में क्या क्या ज़रूरत है। बहुत सारे क्यों खोल रखे हैं, फिर आप बंद करा दिए, आप 311 ऐप क्यों खोल के बैठे हैं भाई? निगम से इसमें जिम्मेवारी पार्षद की नहीं है क्या? पार्षद की जिम्मेदारी है। पार्षद की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने स्वयं विवेक से पूरे क्षेत्र पर अपने क्षेत्रवासियों से, आरडब्ल्यू से संपर्क करके प्रोग्रेसिव उनसे 2 कदम आगे रह के इस बात को सोचे, ना कि कोई घटनाक्रम या कोई दुर्घटना या जलभराव होने के बाद में। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास आता है। क्यों जाएंगे? निगम है ना। पार्षद आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन निगम हमेशा रहेगा। वहाँ का 311 ऐप हमेशा रहेगा, जन सुनवाई ऐप हमेशा रहेगा, संभव कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे। अधिकारी एक चला जाएगा तो उसके बदले दूसरा अधिकारी बैठता रहेगा। पार्षद शिकायत सुनने के लिए नहीं है। पार्षद समय से पहले शिकायत को समझकर, उस समस्या को समझ के आपकी बात निगम तक पहुँचा। सवाल है, कल 3 एक तो पवन गौतम जी ने प्रदर्शन करा है अनोखी तरीके से, जाकिर सैफी ने करा है, और एक आपका वीडियो था पटेल नगर का जो आपने करा है कि वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें आप बोले भी हैं कि यहाँ की समस्या दिखाई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि नगर निगम के अंदर रक्षाबंधन जैसे बहन भाइयों के पर्व को आपको किन हालातों में बनाना पड़ा। कल पूरे शहर में जो हालात थे, सड़कों पे जाम तो थे ही। अब तक रक्षाबंधन पे आप कल सड़कों पे जाम देखते थे, अब आपको जो हालात देखने पड़े वो बड़े अचंभित करने वाले थे। मेरी बहनें आईं और मेरे को किस हालातों में राखी बांधनी पड़ी। हमारे इसी क्षेत्र के अंदर एक नाले की दीवार टूट गई। वो नाले की दीवार 1 साल पहले से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन 1 वर्ष लग गया। तो ये जिन हालातों में रक्षाबंधन का त्यौहार बना है ना, वो मेरे को खुद पीड़ा पहुंचाने वाला है। ये तो मैं हूँ, मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई होंगे, मेरी बहनों जैसे पता नहीं कल कितनी बहनें होंगी जिनका, मेरी धर्मपत्नी जो है वो कल जल भराव के कारण राखी बांधने के लिए नहीं जा पाई। अफसोस की बात है। अफसोस की बात नगर निगम के लिए है। बहन के दृष्टिकोण जल भराव की जो समस्या है ये अब से नहीं है, पहले से ही है, तो इसमें आपने क्यों नहीं कदम उठाया? मैं बताता हूँ। RRTS का नाला बनाने से पहले, RRTS के लिए जितना मेरा संघर्ष है वो गाजियाबाद के पूरे पत्रकार महोदय को, नगर निगम को सब कुछ मालूम है। RRTS का नाला बनने के बाद में समस्या लगभग खत्म हो गई थी, सड़कों पर पानी रहता था। लेकिन वाल्मीकि कुंज का हमारा जो नाला है वो 50 से 60 साल पुराना नाला है। इस नाले पर किसी का ध्यान ही नहीं है। इस नाले पर ध्यान नहीं है, उसकी दीवार गिर गई, 100 मीटर की दीवार गिर गई। अब आप उस वाल्मीकि कुंज के नाले में आप नवयुग मार्केट का, पटेल नगर फर्स्ट का, पटेल नगर थर्ड का, उसके बाद जगदीश नगर का, उदल नगर का, सिब्बनपुरा का, सारा पानी पटेल नगर तक आता है। एक छोटा सा नाला कितना लोड लेगा? ये नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि 50-60 साल पुराने जो नाले गाजियाबाद के अंदर है उनका एक मुआयना कराएं, उनको चेक करें। आप बिल्डिंग का भी तो मुआयना करते हैं ना, आप अपने कार्यालय का भी तो मुआयना करते हैं। अभी आग लग गई थी तो आपने मुआयना बाद में हुआ ना कि भाई ये हमारी बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई है, वायरिंग पुरानी हो गई है ना, या फिर बेसमेंट में पानी चला गया, आप चेक करते हो ना सब कुछ। तो आपकी जिम्मेदारी इन सब चीज़ों को देखने की नहीं है। पटेल नगर में जल भराव की समस्या पहली बार हुई है? नहीं, पटेल नगर में जल भराव की समस्या बहुत 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 ज़्यादा रही है, लेकिन पटेल नगर की जल भराव की समस्या बरसात नहीं हो सकती। पहले RRTS ने नाला तोड़ दिया, भुगता किसने? पटेल नगर के लोगों ने। अब क्या हो रहा है? बरसात का पानी का हमारी समस्या क्या है? हमारा पूरा नाला पटेल नगर फर्स्ट से, पटेल नगर थर्ड से, नवयुग मार्केट से, लोहिया नगर से, पूरा मेरठ रोड का इंडस्ट्रियल एरिया, सारा नाला कहाँ से जा रहा है? हमारे पटेल नगर से निकल के जा रहा है। जब आगे RRTS का नाले को देखो, अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन निगम के नाले पूरे फूलों के चल रहे हैं, 2-2 फुट 3-3 फुट ऊपर चल रहे हैं। आपको अपने पटेल नगर के नाले मैंने देखे, उनकी निगम के नालों को सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम तो ओवरफ्लो के शिकार हैं। नालों की दुर्दशा हुई पड़ी है बहुत। हम ओवरफ्लो के शिकार हैं। पूरे हमारे यहाँ बरसात का पानी नहीं आता, पूरे शहर भर का पानी इकट्ठा होकर हमारे यहाँ आता है और निकलता है। हमारे यहाँ तो RRTS का नाला है,
आप हमारे को आरआरटीएस से डायरेक्ट जोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने नालों पे दीवारें बना लो। पटेल नगर को लोगों को नगर निगम के नाले में डायरेक्ट कनेक्टेड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देखा आपका पटेल नगर नाला, मैंने देखा उसमें गंदगी कूड़ा बहुत पड़ा है। वो लेकिन कूड़ा कहाँ से पड़ा है? वो पूरे शहर का नाला है। आप उसे जब बोलते हैं ना पटेल नगर का नाला है, तो ये आप बिल्कुल वार्ड संख्या 9 के लिए अन्याय करते हो। वो नाला पटेल नगर 1 से आ रहा है, पटेल नगर 3 से आ रहा है, वो नाला लोहिया नगर से आ रहा है, वो नाला पूरे मेरठ रोड से आ रहा है, वो नाला जगह जगह से होके आ रहा है, हमारे आ रहा है। ये शहर की अंतिम निकासी है, यहाँ से पूरे शहर का पानी निकलता है और हम उस पूरे शहर का बोझा पटेल नगर में अब हमारे घरों के अंदर आता है। आप नगर निगम इतनी सी बात समझ ले कि आरआरटीएस के नाले की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो अपनी कैपेसिटी का 70% खाली है, केवल 30% पानी दे पा रहे हो आप। आरआरटीएस के नाले को आप फुल कर दो ना, आरआरटीएस के नाले को फुल कर दो, गाजियाबाद में जल भराव होगा ही नहीं। अब हमारे पटेल नगर से एक 600 mm की पाइप आरआरटीएस में सीधा जोड़ दो, हमारे को इस नाले में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये नाला 5 मिनट में ओवरफ्लो करता है, हमारे घरों में पानी आ जाता है। आपको शहर के मुख्य नाले की हालत सही करनी पड़ेगी। वो जल भराव का वो हमारे वहाँ बरसे हुआ पानी का नहीं है, वो पूरे क्षेत्र का, पूरे आधे गाजियाबाद का पानी उसमें आता है जिसे हम झेलते हैं। आपको एक सकारात्मक नेता माना जाता है, आपको एक समर्पित नेता माना जाता है, तो जो जल भराव की समस्या थी, तो इसमें नगर निगम क्या सुझाव देना चाहते हैं आप अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से? मैं नगर महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस गाजियाबाद शहर के अंदर कुछ प्राथमिकताएं तय करें। वो प्राथमिकता, अभी इस शहर की प्राथमिकता जल भराव है। आप देखिए, आप भी, हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं, हम आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आप रात में भी अपनी टीमों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद भी लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। तो आप ये प्रयास इन 2 महीनों में जब बरसात होती है तब ना करके शेष बचे हुए 10 महीने में करने का कोशिश कीजिए। मेरा अनुभव ये बोलता है, मेरी अपनी टेक्निकल नॉलेज ये बोलते हैं कि इस शहर को नए नालों के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य नाला जो हमारे पटेल नगर का मुख्य नाला है उसका तो यथासंभव जितना जल्दी आप एक प्रयास करके अगर एक साथ में एक नाला बनवा दें, या इस पूरे नाले पे पड़ने वाले लोड को अगर आप डिवाइड करके अलग अलग नालों पे डलवा दें, तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी राहत पहुंचने का काम करेगा। और हम सदैव, जैसे भाई साहब ने बोला कि मैं सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो हमारी तरफ से कभी निगम को कोई ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे ही साथियों को, हमारे ही आरडब्ल्यू के सदस्यों को, हमारी पार्टी में विश्वास करने वाले हमारे साथियों को, या हमारे क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर पीड़ा पहुंचती है, उसके घर के अंदर 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट पानी जाता है, तो फिर दर्द होता है। इस दर्द को आपको भी समझना पड़ेगा। हम ऐसे ही विचलित नहीं होते। मैं आपसे फिर अंतिम निवेदन करूंगा, इसमें आप थोड़ा सा एक मीटिंग बुलाइए, सभी आरडब्ल्यू को बुलाइए, अलग अलग पार्टियों के सब जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको बुलाइए। केवल पार्षद भी नहीं, ठीक है, पार्षद जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पार्षद हारे हैं उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं, हो सकता है वो थोड़े वोट से हारे हो, उनकी भी अपने क्षेत्र में छवि हो सकती है। ये पूरे शहर का मुद्दा है, इसमें सब लोगों को मिलजुल के प्रयास करने चाहिए। आप सबकी सलाह मांगिए, हो सकता है कोई अच्छी सलाह हो जाए और जल भराव से मुक्ति मिल जाए। मेरा तो सुझाव यही रहेगा निगम के लिए। तो ये थे पंकज शर्मा जी, जो बसपा नेता हैं, इन्होंने सुझाव दिए हैं नगर निगम को। अब देखना है इनकी बातों पर कितना अमल होता है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जाए नमस्कार। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है।